बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और 1.3 का पार्ट 2 करेंगे। पहले पार्ट में हमने टोटल 4 क्वेश्चन किए थे। हम पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। फॉर द मैट्रिक्स, ये हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं ABC जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, और हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 A+C = C+A इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको, एक लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास, एक राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड A+C, तो A+C इज इक्वल टू A पहले कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर C मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास ऊपर दिया गया है, ये वाला इधर लिख लेंगे, और सी मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया गया है। उसके बाद इनको हम प्लस करेंगे तो सबसे पहले ये पहले कॉलम करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आपस में प्लस होती हैं, तो हम सेम पहले कॉलम को इधर लिख लेंगे 1 2 1, तो प्लस दूसरे मैट्रिक्स की पहला कॉलम इसके साथ लिख देंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग इंट्रीज हमेशा ऐड या माइनस होती हैं। उसके अलावा दूसरा कॉलम आ जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, इधर भी दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम आ जाएगा, ये तीसरा फिर इधर आ जाएगा, और ये तीसरा इधर आ जाएगा। हम जमा माइनस करते हैं। ये अगर 1 + -1 तो इधर 0 आ जाएगा, 2 + 2 आ जाएगा, 3 + 3 आ जाएगा। उसके बाद इधर भी 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। 3 - 2 निकालो तो इसमें से 1 आ जाएगा, और इधर 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 1 4 आ जाएगा, और 2। ये हमारे पास A+C लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड C+A करेंगे। C+A में ये है कि एक C हम मैट्रिक्स ले लेंगे, ये वाला C मैट्रिक्स, और उसके बाद A मैट्रिक्स जो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, ये वाला A मैट्रिक्स है, ये सेम है, जो भी ले लें। ये मैट्रिक्स हम लिया, और इसको हम प्लस करेंगे। C+1 को हम प्लस करेंगे, ये हमारे पास ये आ गया, फर्स्ट कॉलम हो गई, इसके भी फर्स्ट कॉलम हो गए, और ये हमने वही सेम जो ये जमा किया था, तो ये इसी तरह ये भी सेम यही जमा हो जाएगा। और इसके इक्वल का साइन डाल के इसी को इधर मैंने ये सॉल्व कर दिया। -1 + 1 0 हो गए, और ये 2 आ गया, और ये 3 आ गया। इधर भी 2 आ गया, -2 3 - 2 1 आ गया, और 3 + 1 4 आ गया। 1 + 1 2 आ गया, 1 - 1 0, और 2 आ गया। साबित हुआ ये हमारे पास राइट हैंड साइड और ये एक लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल है। 0 2 3 0 2 3 2 1 4 2 1 4 2 0 2 2 0 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ A+C इज इक्वल C+A। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 2 3 एंड 4 जो भी हैं वो इजी हैं, आप खुद कर सकते हैं आसानी से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम क्वेश्चन नंबर 5 को पार्ट 5 करते हैं। C - B + A = C+A - B, ये हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है C - B + A, तो हम पहले ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व करेंगे। C - B, हमने C क्वेश्चन नंबर 5 के शुरू में हमने मैट्रिक्स दे, वही C मैट्रिक्स उठा के इधर डाल देंगे, फिर माइनस बीच में आ जाएगा। फिर B जो मैट्रिक्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 के स्टार्ट में दिए थे, तो वो B मैट्रिक्स इधर डाल देंगे। उसके बाद हमने इनको माइनस करना है, दो मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो ये फर्स्ट करस्पॉन्डिंग इंट्रीज और पहला कॉलम इसका आ जाएगा, उधर से वो कॉलम आए -1 - 1, और ये 0 - 2 1 - 3। इसी तरह सेम यही दूसरा कॉलम, इधर भी दूसरा कॉलम, इधर तीसरा कॉलम, और इधर भी तीसरा कॉलम, ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद इक्वल इसको हम माइनस करते हैं। 1 -1 - 2 -1 - 1, इधर -2 आ जाएगा। 0 - 1 तो इधर +1 आ जाएगा, इधर ये +1 आ जाएगा। -1 इधर 0 - 1 है तो -1 आ जाएगा। सेम -2 इधर जमा, और ये इधर 0 आ जाएगा। 3 - 2 1 आ जाएगा। 1 - 3 -2, 1 - 1 0, 3 - 2 -1 आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं
ये हमारे पास सी माइनस बी हमने फाइंड कर लिया। अब निकाला सी माइनस बी प्लस ए। सी माइनस बी हमारे पास ये आ गया मैट्रिक्स, और प्लस ए हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट से ले लेंगे, आप बुक से देख लेना। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमने ये इन दोनों को प्लस करना है, तो हमारे पास ये इस तरह प्लस आ जाए, इस तरह प्लस करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम ये इधर आ जाएंगे, फिर सेकंड, ये इनके भी सेकंड, फिर थर्ड और इनके भी थर्ड। उसके बाद इधर ही हम इसको प्लस कर लेते हैं इक्वल का साइन डाल के। 2 + 1 - 1 आ जाएगा, 2 + 3 ये इधर 3 आ जाएगा, 3 + 1 -1 + 3 इधर 2 आ जाएगा। तो सेम ये भी इसी तरह प्लस माइनस करके, तो ये इधर ये इसका जवाब आ गया। तो हमारे पास सी माइनस बी प्लस लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड निकालते हैं सी प्लस ए माइनस बी। ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ये भी सेम वही उसी तरह का एक पार्ट है। तो a माइनस बी, हम सबसे पहले a माइनस बी फाइंड करेंगे कि ब्रैकेट में, और a माइनस बी हम निकालेंगे। a माइनस बी हमारे पास a मैट्रिक्स और ये इधर b मैट्रिक्स मैंने डाल दिया। तो ये हमने माइनस करने हैं, तो ये इस तरह माइनस हो जाएंगे। तो ये इक्वल का साइन डाल के, उसके बाद इक्वल का साइन डाल के तो हमारे पास माइनस किए, तो हमारे पास ये जवाब है 0 3 2 0 5 -1 -2 -2 -3। ये हमारे पास जवाब आया है। तो उसके बाद हमने c प्लस ए माइनस बी ये हमने सॉल्व करना है। तो c हमारे पास ये मैट्रिक्स है, a माइनस बी हमारे पास ये आ गया। तो a माइनस बी, अब इसको जमा करते हैं इधर नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमने जमा किया तो हमारे पास ये आया। उसके बाद -1 0 -1 आ गया, 0 + 3 3 आ गया, उसके बाद 0 + 2 2 आ गया। तो ये हमने सेम माइनस जमा किया है, तो हमारे पास ये जवाब आया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी। लेफ़्ट हैंड साइड भी सेम हमारे पास -1 3 2 है, 0 3 2 है, और -1 -1 -1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू c प्लस ए माइनस बी। ये भी बराबर आ, ये हमने साबित कर दिया कि वाकई एक दूसरे के बराबर हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की पार्ट 10 करेंगे। 2a + 2b इज इक्वल टू 2a + b। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। 2a + 2b 2a + 2b। तो हम इसको डायरेक्टली a 2 के बाद a मैट्रिक्स डाल देते हैं, +2 के बाद b मैट्रिक्स डाल देते हैं। तो ये हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं इनको सबके साथ मल्टीप्लाई किया हमने। उसके बाद इस 2 को मैट्रिक्स बी में जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई किया। उनसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जवाब है। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 से 4 आ गया, 2 1। इस तरह सेम इनको सबको मल्टीप्लाई करना है। और उसके अलावा इसको भी हमने मल्टीप्लाई 2 1 2 आ गया, 2 2 4 आ गया, 2 3 6। तो 2 -1 -2 2 2 -4 2 1 × 2 आ गया। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक ये जवाब आ गया और एक ये जवाब आ गया। उसके बाद इसको हमने प्लस करना है, प्लस इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को आपस में प्लस करना है। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम डालेंगे इधर, फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम इधर डालेंगे। तो इसी तरह सेम दूसरी के, और इधर भी दूसरी का, इधर भी तीसरी, और इधर भी तीसरा कॉलम। तो हमने ये प्लस किया तो हमारे पास ये जवाब आया है 4 2 8 8 2 6 8 0 6। इधर 2 + 2 4 आ गया, 4 + 4 8 आ गया, 6 + 2 8 आ गया। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड 2a + 2b हमने फाइंड कर लिए। हम अभी राइट हैंड साइड करते हैं 2a + b में। तो हमने राइट हैंड साइड करते हैं 2a + b। तो 2a + b हम इधर लिखते हैं इक्वल टू 2 को इधर बाहर रखेंगे, a + b पहले इसको जमा करेंगे। तो हमारे पास ये जमा किया तो हमारे पास ये जवाब आया 2 1 4 4 1 4 1 3 आ गया, 4 0 3 आ गया। तो हमारे पास ये जवाब आ गया। इसको हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अंदर इंट्रीज जो भी इंट्रीज है इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जवाब आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को फिर 4 के साथ, इस 2 को 1 के साथ। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 4 से 8 आ जाएगा, 2 को 4 से 8 आ जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास राइट हैंड साइड 4 2 8 है,
8 to 6 है और 8 0 6 है। और इस तरह राइट हैंड साइड भी सेम है, 4 to 8 है, 8 to 6, 8 0 6। तो सो प्रूव दैट, इससे साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 2a + 2b इज इक्वल टू 2a + b। ये हमने साबित किया कि ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ़ ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स दिया गया हो तो फाइंड, ये पार्ट 1 और ये 1 और 2 हमने फाइंड करना है। पार्ट 1 और 2 हमने फाइंड करना है अगर हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दिए गए हों। तो सबसे पहले सोल्यूशन पार्ट 1 करते हैं, 3a - 2b। ये हमने सॉल्व करते हैं, ए की जगह ए मैट्रिक्स डाल लेते हैं -2, फिर बी की जगह बी मैट्रिक्स डाल देते हैं। उसके बाद 3 को ए मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं, इसके जितनी भी एंट्रीज़ हैं इनमें मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 को भी जितनी भी अंदर मैट्रिक्स में एंट्रीज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 3 - 6 9 1 2 0 1 4 - 6 6। तो इनको दोबारा माइनस करेंगे, 3a - 2b। तो 3 को 0 के साथ 3 0 आ गया, उसके साथ 0 माइनस मल्टीप्लाई किया तो -3 इधर आएगा, 3 - 0 इधर माइनस डालना भूल गए, इधर माइनस डाल देना। 3 माइनस इधर 3 है तो -0 आ जाएगा, 3 - 0 इधर 3 - 0 -6 -1 4 9 -6 आ जाएगा, फिर 12 12 -1 6 ये आ गया। उसके बाद 3a - 2b। तो हमने 3 को 0 से मल्टीप्लाई 3 को 0 -0 है तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 9 माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 3 9 6 15 आ जाएगा, इधर -6 -14 -20 12 - 16 तो -4 आ जाएगा। जो हमारे पास ये जवाब है 3a - 2b हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हम पार्ट 2 करते हैं, 2a का ट्रांसपोर्ट -3b का ट्रांसपोर्ट। तो हमने 2a का ट्रांसपोर्ट -3b का ट्रांसपोर्ट 2 लिखने के बाद ए कॉलम ले लेंगे, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट डाल देंगे, -3b मैट्रिक्स ले लेंगे, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट डाल देंगे 2। फिर ए का ट्रांसपोर्ट लिया, 1 3 आ गया और -2 4। फिर -3b का ट्रांसपोर्ट लिया तो ये आ गया। फिर हम इस वो 2 को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी मैट्रिक्स ये भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये जवाब है 2 6 - 4 8 -0 -9 2 1 2 4। फिर इनको 2a का ट्रांसपोर्ट -3b का ट्रांसपोर्ट, तो इस दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आया। इस जवाब के बाद हमने 2a का ट्रांसपोर्ट 3b का ट्रांसपोर्ट, हमारे पास ये जवाब आया। तो हमारे पास ये 2a का ट्रांसपोर्ट 3b का ट्रांसपोर्ट का ये आंसर आया और ये आंसर इधर लिखना 215। ये सारा सोल्व करने के बाद इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले 2a का ट्रांसपोर्ट है तो हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट ले लेंगे। तो -3b का ट्रांसपोर्ट ऊपर लिख के ठीक, फिर इसका पहले ट्रांसपोर्ट, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया है हर इंट्रीज़ के साथ एक, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करें हर इंट्रीज़ के साथ, तो फिर हमने माइनस किया है तो हमारे पास ये जवाब आया है। माइनस करने के बाद ये आया, उसके बाद हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया है तो हमारे पास 2a का ट्रांसपोर्ट 3b का 250 -25 -16 ये जवाब आया है। उसके बाद हम चलते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7, अगर ये दो मैट्रिक्स एक तरफ दिए गए और एक दूसरी तरफ दिए गए, ये कह रहे हैं दोनों मैट्रिक्स ये आपस में इक्वल हैं, तो हम चलो सॉल्व करते हैं पहले। तो हमने ये सेम इसी तरह लिख लिया, तो उसके बाद 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैट्रिक्स 3 को इस बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू सेम इस तरह डाल देंगे। फिर उसके बाद हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 - 6 4 8 और 2a आ गया। इधर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 1 3 8 3 2 4 3b आ गया, -3 4 1 2 आ गया, इज इक्वल टू 7 10 18 ये सेम इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं 4 + 3। तो हाँ, हमने अब इन दो मैट्रिक्स को जमा करेंगे तो ये 4 + 3 फर्स्ट में रो फर्स्ट कॉलम इस तरह लिख लेंगे, फिर दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम इसके साथ लिख लेंगे, इस तरह सेम ये दूसरे का दूसरा और इधर दूसरे का दूसरा। तो ये इक्वल, ये फिर इक्वल का साइन है, 7 10 18 1 इधर आ जाएगा, और ये हमने प्लस किया तो हमारे पास 7 + 18 8 + 3b और 2e - 2b इज इक्वल टू 7 7। तो हमारे पास ये अभी हम इसको आपको
पहले भी मतलब क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में ऑलरेडी बता चुके हैं कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जिनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं, मतलब दो कॉलम में अगर इक्वल हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं। तो हम ये 7 जिस तरह 7 के सेम है तो 8+3b भी 10 के सेम है, लेकिन हम इनकी अभी b की हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम इसमें से b की वैल्यू भी निकालेंगे और एक ही हम ये अभी 8+3b = 10 अगर हम इस तरह इक्वल लिख दें तो इसमें कोई अर्थ नहीं है कि हमें पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं। दो मैट्रिक्स ही अगर ये दो इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होती हैं। तो उसके बाद हम अगर इसको 2a-12 को = 1 लिख देते हैं। अब इसमें से हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इधर 3b रह जाएगा, 8 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 3b 10 में से 8 गए 2 बच जाएगा, b = 2/3 हमारे पास ये b की वैल्यू आ गई। उसके बाद 2a -12 है तो उधर जाकर +12 हो जाएगा, 2a = 13, a की 13 /13/2 आ जाएगा। a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। हमने a की और b की वैल्यू मालूम कर रहे थे, हमने मालूम कर लिया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। इफ़ अगर a मैट्रिक्स हो और b इस तरह मैट्रिक्स हो, देन वेरीफाई दैट a जमा b का ट्रांसपोर्ट a का ट्रांसपोर्ट = a का ट्रांसपोर्ट जमा b का ट्रांसपोर्ट। तो हम a जमा b का ट्रांसपोर्ट सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। a जमा b का ट्रांसपोर्ट a जमा b पहले सबसे पहले a जमा b को सॉल्व करेंगे। ये दोनों जमा किए तो हमारे पास ये जवाब आया। तो अब a जमा b का देन a जमा b ये हमारे पास a जमा b का ये जवाब आ गया = ये हमारे पास a जमा b का ये जवाब आ गया। नो अभी a जमा b का ट्रांसपोर्ट लेंगे तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास a जमा b का ट्रांसपोर्ट का जवाब 2 2 3 1 आ गया। अभी हम राइट हैंड साइड जिस तरह अभी a जमा b सबसे पहले हमने हल किया तो हमारे पास a जमा b का ये जवाब आया है। इधर से प्लस करते करते हमारे पास ये जवाब आया। उसके बाद 9 हमने फिर अब a जमा b का ट्रांसपोर्ट डी a जमा b का ट्रांसपोर्ट लेंगे तो ये ट्रांसपोर्ट की मैंने होती है कॉलम को रो में तब्दील करना, रो को कॉलम में तब्दील करना। ये 2 कॉलम था तो हमने इसको रो में कर दिया और 3 1 कॉलम था इसको हमने रो में कर दिया। तो ये जमा b का ट्रांसपोर्ट = 2 2 3 1। फिर राइट हैंड साइड हम करेंगे। राइट हैंड साइड में ये कैंसिल है, ये गलती होगी। राइट हैंड साइड में a का ट्रांसपोर्ट जमा b का ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले दो मैट्रिक्स हमने लिखी a और b, इनका 9 a का ट्रांसपोर्ट लिया फिर b का ट्रांसपोर्ट लिया। तो हम a का ट्रांसपोर्ट लिया तो हमारे पास 1 0 और 2 1 आ गया। b का ट्रांसपोर्ट लिया तो हमारे पास ये आ गया। तो अब a का ट्रांसपोर्ट हमारे पास आ गया, b का ट्रांसपोर्ट आ गया और इनको हम जमा करेंगे। नेक्स्ट पेज। तो a का ट्रांसपोर्ट जमा b का ट्रांसपोर्ट, हमारे पास a का ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी हमने निकाल लिया था और जमा का साइन आ जाएगा और b का ट्रांसपोर्ट हमने भी निकाल लिया था। तो a का ट्रांसपोर्ट जमा b का, तो हमने इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास ये जवाब आया। हमारे पास ये शेप आई। फर्स्ट कॉलम को इधर लिखेंगे फिर फर्स्ट कॉलम को इसके साथ लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग किसी में जमा और माइनस होती है। उसके बाद हमने 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 2 और 3 1, ये 2 1 + 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जमा किया तो हमारे पास 2 2 3 1। तो a का ट्रांसपोर्ट जमा b का ट्रांसपोर्ट का जवाब ये आया है। तो a जमा b का ट्रांसपोर्ट का जवाब a जमा b का ट्रांसपोर्ट का जवाब 2 2 3 1 सेम आया है। तो मैंने चेक कर लिया है, आप भी अपना देख लें सेम ही होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव a जमा b का ट्रांसपोर्ट = a का ट्रांसपोर्ट जमा b का ट्रांसपोर्ट। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 2 में इतनी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद आसानी से हल कर लेंगे। a जमा a का ट्रांसपोर्ट इज सिमेट्रिक। अभी ये कह रहे हैं कि अगर a जमा a का ट्रांसपोर्ट इज सिमेट्रिक है, वो कह रहे हैं a जमा a एक ट्रांसपोर्ट सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम इसको a जमा a का ट्रांसपोर्ट को हल करते हैं। हमारे पास ये a आ गया, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, a का ट्रांसपोर्ट हमारे पास ये आ गया, a मैट्रिक्स भी आ गया और a का ट्रांसपोर्ट हमारे पास ये आ गया, क्योंकि a ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के शुरू में a पड़ा हुआ है। a का ट्रांसपोर्ट हमने लिया तो हमारे पास ये आ गया। तो a जमा a का ट्रांसपोर्ट, a अब इन दोनों को a हमारे पास आ गया, जमा a का ट्रांसपोर्ट ये आ गया। इसको हमने सोल्व किया तो 1 + 1 0 + 2 ये आ गया। मज़ीद सोल्व किया तो a जमा a का ट्रांसपोर्ट हमारे पास 2 2 2। अभी सिमेट्रिक क्या चीज़ है? सिमेट्रिक वो पूछ रहे हैं कि a जमा a का ट्रांसपोर्ट इज सिमेट्रिक। तो इसमें हम देखते हैं 9 a जमा, तो अभी a जमा a का ट्रांसपोर्ट सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर a हमारे पास फर्स्ट करें, a मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोर्ट लें तो उसका जवाब सिमेट्रिक। a एक मैट्रिक्स है हमारा, उसका
ए का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए के बराबर आना चाहिए। ये अगर ए का ट्रांसपोर्ट लें तो ये इसके बराबर आना चाहिए जवाब इसका। अगर एक हमारे पास मैट्रिक है उसका ट्रांसपोर्ट लें तो फिर ए के बराबर आना चाहिए, इसको सिमेट्रिक कहा जाता है। ये हमारे पास फार्मूला है। उसके अलावा 9 हमने हमारे पास फर्ज सपोज़ हमने किया कि हम सपोज़ करते हैं कि ए जब ए का ट्रांसपोर्ट, सपोज़ हमने हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये ए जब ए का ट्रांसपोर्ट को हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो ए जब ए मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया, इसका हम ट्रांसपोर्ट लेंगे ए जब ए का ट्रांसपोर्ट, उसके ऊपर फिर ट्रांसपोर्ट आएगा तो हमारे पास 2 2 9 ये सेम आएगा। तो ये इतनी ये थोड़ा सा मुश्किल है, आसान समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि ए जमा ए का ट्रांसपोर्ट इज सिमेट्रिक, कह रहा है ए सिमेट्रिक है। ऑलरेडी सिमेट्रिक का माने ये होता है कि अगर ए आपके पास मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोर्ट लें तो वो ए के बराबर आना चाहिए। तो ये आप खुद सपोज कर लें, फ़र्ज़ कर लें, और आपको ये आप ये समझ लें कि ये ए है, ए हमारे पास ए है, तो मैं इसका पहले ये ए जब ए का ट्रांसपोर्ट हमारे पास ये, इसको मैं ए समझ लेता हूँ। तो ये हमारे पास ए हो गया, इसका मैंने 9 ए जब ए का ट्रांसपोर्ट लूँगा, ये ए हो गया, तो इसका ट्रांसपोर्ट लूँगा तो हमारे पास ये जवाब आएगा। सो हमने साबित किया ए जब ए का ट्रांसपोर्ट इस सिमेट्रिक है, क्योंकि हमने ए का ट्रांसपोर्ट लिया तो वो भी ए के इसके इक्वल आया, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए ए जब ए का ट्रांसपोर्ट इस सिमेट्रिक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की पार्ट 6 करते हैं। बी माइनस बी का ट्रांसपोर्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये पूछ रहे हैं कि बी माइनस बी का ट्रांसपोर्ट स्क्यू सिमेट्रिक। चलो सबसे पहले हम तो बी माइनस बी का ट्रांसपोर्ट हल करते हैं। ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोर्ट हमने लिया तो ये आ गया। फिर बी माइनस बी का ट्रांसपोर्ट, ये बी मैट्रिक्स आ गया, माइनस डालेंगे बी का ट्रांसपोर्ट ये आ गया। हमने ये इधर सॉल्व किया तो हमारे पास ये, हमने मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास बी माइनस बी का ट्रांसपोर्ट का आंसर ये आया है। अभी हम इसमें एक स्क्यू सिमेट्रिक, व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक का फार्मूला है ए का ट्रांसपोर्ट माइनस, अगर एक मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोर्ट लें तो ए का ट्रांसपोर्ट माइनस ए के बराबर आना चाहिए। अगर ए मतलब हमारे पास मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोर्ट लें तो वो माइनस ए के बराबर आना चाहिए। इसका ये फार्मूला है। तो हमारे पास बी माइनस बी का ट्रांसपोर्ट समझ लें कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे। इसका ट्रांसपोर्ट बी माइनस बी का ट्रांसपोर्ट लिया तो हमारे पास 0 1 और -1 0 ये आ गया। तो उसके बाद हम इसका नेगेटिव लेंगे, क्योंकि दो चीज़ें जब भी स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे तो दो चीज़ें करेंगे, एक इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे, दूसरा उसका नेगेटिव मतलब माइनस करेंगे। तो हमने इसका एक ट्रांसपोर्ट भी लिया और इसी का नेगेटिव लेंगे, माइनस बी का ट्रांसपोर्ट हमारे पास आ गया। तो माइनस अंदर जाके लामतें चेंज हो जाती हैं। तो इसी का हमने लिया तो 0 -1 और 1 + 0 ये आ जाएगा हमारे पास। तो माइनस बी का ट्रांसपोर्ट आ जाएगा 0 + 1 -1 0। ये अभी तक अलामतें नहीं चेंज, इधर आके अलामतें 0 -1 है तो 1 + 0 ये हमने इधर सेम लिया। तो इसका जब लेंगे तो अंदर अलामतें चेंज जाएंगी, 0 + 1 -1 0 ये हमारे पास आ गया। तो ये हमने साबित करता है माइनस, और ये ए का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू माइनस ए के बराबर है। तो ये हमें देख लें, ये और ये ए का ट्रांसपोर्ट मतलब ये हमारे पास हमने ये बी माइनस बी का ट्रांसपोर्ट हो गया और इज इक्वल टू माइनस बी के समझो बराबर है ये हमारे पास 0 1 -1 0 0 1 -1 0। सो बी माइनस बी का ट्रांसपोर्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक का फार्मूला है, अगर ए का ट्रांसपोर्ट लें तो इक्वल टू माइनस ए के बराबर आना चाहिए। तो हमने पहले इस बी माइनस बी का ट्रांसपोर्ट लिया, उसके बाद इसको माइनस किया, तो ये दोनों इक्वल आ गए, बी का ट्रांसपोर्ट भी और माइनस बी भी इक्वल आ गए, तो ये इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है। सो इस वीडियो में हमने पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.3 ये ख़त्म किया है, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में 1.4 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।